बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल डिस्कस यूनिट ऑफ सिलेक्शन। जब फिनोटाइप में हेरिटेबल वेरिएशन मौजूद हों और ये फिनोटाइप डिफरेंशियल सर्वाइवल और डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन के साथ मुंसलिक हों तो नेचुरल सिलेक्शन इस पर अमल करती है और जो बेस्ट फिट होता है इसे सिलेक्ट कर लिया जाता है और इनकी फ़िटनेस में भी फ़र्क पाया जाता है। मिसाल के तौर पर पेपर मॉथ को हम स्टडी करते हैं। अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि पेपर मॉथ की फिनोटाइप में 3 तरह की वेरिएशन है, एक का कलर ब्लैक, एक का ग्रे और एक का वाइट। अगर हम ये फ़र्ज़ करें कि ब्लैक की फ़िटनेस ग्रे और वाइट से ज़्यादा है, मतलब कि ब्लैक का डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन ग्रे और वाइट से ज़्यादा हो, यानी कि यहाँ पर हम ब्लैक को बाकी से डिफरेंशिएट करेंगे। किसी रिक्वायरमेंट और क्राइटेरिया फॉर यूनिट ऑफ सिलेक्शन। किसी एंटिटी का यूनिट ऑफ सिलेक्शन बनने के लिए पहला क्राइटेरिया है कि इसकी फिनोटाइप में हेरिटेबल वेरिएशन मौजूद हों और दूसरा ये कि हेरिटेबल वेरिएशन डिफरेंशियल सर्वाइवल या रिप्रोडक्शन के साथ मुंसलिक हों। मुख्तसर ये कि हर एंटिटीज़ जो कि रेट ऑफ रिप्रोडक्शन में हेरिटेबल वेरिएशन रखे यूनिट ऑफ सिलेक्शन बन सकती है। एंटिटीज़ जो कि हेरिटेबल होती हैं इनमें जीन, इंडिविजुअल, ग्रुप, पॉपुलेशन और स्पीशीज़ शामिल हैं। हर एंटिटीज़ यूनिट ऑफ सिलेक्शन बनने की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है, मतलब कि हर एंटिटीज़ के पास हेरिटेबल वेरिएशन है जो कि डिफरेंशियल सर्वाइवल के साथ मुंसलिक है और जिनके ऊपर नेचुरल सिलेक्शन वर्क करती है। इस तरह तमाम यूनिट ऑफ सिलेक्शन बनने के लिए अहल हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें जीन के केस में अलील्स की 2 वेरिएशन हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ए और अलील बी, कैपिटल ए और स्मॉल ए। अलील कैपिटल ए और स्मॉल अलील्स की ये वेरिएशन हेरिटेबल हैं और अलील्स ए का डिफरेंशियल रेट अलील ए स्मॉल ए से ज़्यादा हो। अगर कैपिटल ए वाली अलील का डिफरेंशियल रेट स्मॉल ए वाली अलील से ज़्यादा है तो जीन को भी एज ए यूनिट ऑफ सिलेक्शन लिया जा सकता है। इसी तरह अगर फ़र्ज़ कर लें कि एक पॉपुलेशन में 3 टाइप के इंडिविजुअल्स हैं, ए, बी एंड सी, और ए का डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन बी और सी के मुकाबले में ज़्यादा हो तो इंडिविजुअल भी यूनिट ऑफ सिलेक्शन बनने के लिए हामिल हो सकते हैं। इसी तरह ग्रुप्स और स्पीशीज़ भी इसी रूल्स को फॉलो करती हैं और ये तमाम एंटिटीज़ यूनिट ऑफ सिलेक्शन बनने की सलाहियत रखती हैं। 1962 में वीसी वाइन ने सबसे पहले इंडिविजुअल के अलावा यूनिट ऑफ सिलेक्शन का बताया, मतलब कि नेचर में इंडिविजुअल के अलावा और भी एंटिटीज़ यूनिट ऑफ सिलेक्शन बन सकती हैं और बताया कि सिलेक्शन ग्रुप पर भी ऑपरेट होती है, जिसकी वजह से हम ग्रुप को भी यूनिट ऑफ सिलेक्शन ले सकते हैं। इसने अपने इस आइडिया को इस तरह सपोर्ट किया कि पॉपुलेशन यानी ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़ का अपना रेट ऑफ ओरिजिनेशन और रेट ऑफ एक्सटिंक्शन होता है, यानी कि एक ग्रुप की सर्वाइवल या रिप्रोडक्शन दूसरे के मुकाबले में कम या ज़्यादा होती है, जिसे डिफरेंशियल सर्वाइवल भी कहते हैं। मज़ीद इसने ये बताया कि बहुत सी स्पीशीज़ जब अपनी रिप्रोडक्शन को कम कर देती हैं जब पॉपुलेशन डेंसिटी खुराक के ज़राए से ज़्यादा हो जाए, यानी कि आबादी ज़्यादा हो और खुराक कम, तो इसके नतीजे में कई स्पीशीज़ अपनी रिप्रोडक्शन को कम कर देती हैं। इस बिहेवियर से वो ग्रुप जो इसको शो करते हैं नेचर में ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव करते हैं निस्बतन उनके जो कम खुराक में अपनी रिप्रोडक्शन को कम नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे दिखाया है कि मिसाल के तौर पर ए, बी, सी, डी ग्रुप हैं। बी वाला ग्रुप अगर फॉर एग्जांपल हम फ़र्ज़ कर लें कि बी वाला ग्रुप जो है इस बिहेवियर को शो कर रहा है, यानी कि जब खुराक हमारे पास कम होगी तो ऐसे में ये वाला ग्रुप जो है अपनी रिप्रोडक्शन को इसकी बेटर सर्वाइवल के लिए अपनी रिप्रोडक्शन को कम कर देगा ताकि और ए, सी और डी ना करें तो बी वाला ए, सी, डी के मुकाबले में बेहतर तौर पर सर्वाइव करेगा। तो फिर हम ग्रुप एज ए यूनिट ऑफ सिलेक्शन भी ले सकते हैं। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को वीसी वाइन ने बताया। जीसी विलियम्स ने 1996 में बताया कि इंडिविजुअल यूनिट ऑफ सिलेक्शन बनने के ज़्यादा हामिल होते हैं।
इस बात को इसने इंडिविजुअल के चीटिंग बिहेवियर से एक्सप्लेन किया, यानी कि जब खुराक कम भी हो जाए तब भी ऐसे अफराद इंडिविजुअल अपनी नस्ल को बढ़ाते रहते हैं। और ये कहा कि जो VCY ने ग्रुप को यूनिट ऑफ सिलेक्शन बताया वो इंडिविजुअल के चीटिंग बिहेवियर से कम फिट है। मुख्तसर ये बताया कि सिलेक्शन इंडिविजुअल में ग्रुप के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्रुप सिलेक्शनिस्ट की इस सोच से एक नतीजा ये भी निकला कि जो बिहेवियर ग्रुप के लिए फेवरेबल होता है, यानी कि जब खुराक कम हो तो रिप्रोडक्शन को कम कर देना बाद में इंडिविजुअल के लिए भी फेवरेबल हो जाता है। और जब खुराक दोबारा वसी मिकदार में मुहैया हो जाती है, यानी कि ग्रुप सिलेक्शन इज़ बेस्ट फॉर स्पीशीज़ by reducing reproductive efforts at the time of less food, and best for individual at later when food is enough। यानी कि यहाँ पे रिप्रोड्यूसिंग की जगह रिड्यूसिंग आएगा। बाय रिड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव एफर्ट्स एट द टाइम ऑफ लेस फूड, यानी कि ग्रुप का ऐसा बिहेवियर कि जब खुराक की कमी हो तो अपनी रिप्रोडक्शन को कम कर देना, वो एक पूरी स्पीशीज़ यानी ग्रुप के लिए फेवरेबल होगा और बाद में वो जब फूड मुनासिब मिकदार में मुहैया हो जाएगी तो वो इंडिविजुअल के लिए भी फेवरेबल होगा। जीन एज ए यूनिट ऑफ सिलेक्शन। जीनिक सिलेक्शन जीन के लेवल पर सिलेक्शन को कहते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल मियोटिक ड्राइव, जिसे सेग्रीगेशन डिस्टॉर्शन भी कहते हैं, जिसमें ऐसे गैमेट जिन्होंने पर्टिकुलर एलील कैरी किया होता है जीन पूल में ज़्यादा ट्रांसफ़र होते हैं। चूहों में टी लोकस ना सिर्फ दुम की लंबाई को बल्कि उनके वायबल या जिंदा रहने को भी कंट्रोल करता है। कैपिटल टी होमोजाइगोट की नॉर्मल लंबी दुम होती है, जबकि कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगोट की शॉर्ट टेल होती है। और ये हेट्रोजाइगोट अपने स्पर्म में 90% स्मॉल टी को ट्रांसमिट करते हैं। स्मॉल टी होमोजाइगोट स्टीराइल होते हैं। मियोटिक ड्राइव स्मॉल टी की फ्रीक्वेंसी इस हद तक बढ़ा देती है कि ख़ास तादाद में स्मॉल टी होमोजाइगोट प्रोड्यूस हो जाएं। जब एक ख़ास तादाद में स्मॉल टी होमोजाइगोट प्रोड्यूस हो जाएंगे तो सिलेक्शन स्मॉल टी के अगेंस्ट काम करेगी। ऑपोजिट सिलेक्शन एट 2 लेवल, मतलब कि यहाँ पर 2 लेवल्स पर सिलेक्शन काम कर रही है, यानी कि जीन पर और इंडिविजुअल लेवल पर, और दोनों लेवल पर सिलेक्शन एक दूसरे का ऑपोजिट होगी। मतलब कि जीन के लेवल पर पहले मियोटिक ड्राइव के ज़रिए टी की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी, मतलब सिलेक्शन स्मॉल टी एलील्स को फेवर कर रही है और इस हद तक फेवर करेगी कि एक ख़ास हद तक स्मॉल टी होमोजाइगोट इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाएं। फिर इंडिविजुअल लेवल पर सिलेक्शन स्मॉल टी के अगेंस्ट काम करेगी, क्योंकि स्मॉल टी इंडिविजुअल स्टीराइल होते हैं। नतीजे के तौर पर इन स्टीराइल इंडिविजुअल की वजह से ऐसे ग्रुप जिनमें स्मॉल टी इंडिविजुअल हैं, ये ऐसे ग्रुप को कम कर देगी, क्योंकि इस ग्रुप के इंडिविजुअल ज़्यादातर स्टीराइल हैं। इस तरह सिलेक्शन 3 लेवल पर काम करेगी, यानी कि अब जीन पर भी इंडिविजुअल के साथ साथ ग्रुप को भी हम कंसिडर करेंगे। यानी कि हमने इस एग्जांपल में हमने तीनों लेवल्स पर समझ लिया है कि जो सिलेक्शन है वो किसी भी लेवल पर हो सकती है, जीन के लेवल पर भी, इंडिविजुअल लेवल पर भी तो और ग्रुप के लेवल पर भी। सब यहाँ जैसे कि एग्जांपल में दिखाया गया है कि टी लोकस जो है ना सिर्फ टेल की लेंथ को कंट्रोल कर रहा है चूहों में, बल्कि उसकी वायबिलिटी यानी कि ज़िंदा रहने को भी वो शो कर रहा है।
तो कैपिटल टी हमारे पास नॉर्मल लॉन्ग टेल रैट्स हैं, और जो हेट्रोजाइगोट है वो शॉर्ट टेल होता है और ट्रांसफ़र करता है मियोटिक ड्राइव, यानी जिसे सेग्रीगेशन डिस्टॉर्शन भी कहते हैं, उसके थ्रू 90% अपने स्पर्म के अंदर स्मॉल टी अलील को ट्रांसफ़र करता है, जिसके नतीजे में मियोटिक ड्राइव यहाँ पर सिलेक्शन टी को सपोर्ट कर रही है, स्मॉल टी को सपोर्ट कर रही है। बाद में इस हद तक सपोर्ट करेगी कि ये मियोटिक ड्राइव की वजह से एक ख़ास फ्रीक्वेंसी में ये वाले इंडिविजुअल पैदा हो जाएंगे टी जो कि स्टीराइल होते हैं। यहाँ पे फिर सिलेक्शन इंडिविजुअल लेवल पर उसके अगेंस्ट काम करेगी, क्योंकि ये स्टीराइल होते हैं और उसके लेवल को ये स्टीराइल जो होते हैं आगे पास ऑन नहीं कर पाते टी अलील को, इसलिए ये फ्रीक्वेंसी स्मॉल टी को रिड्यूस करेंगे फ्रीक्वेंसी को। नेक्स्ट, इनकी वजह से पॉपुलेशन में डीम्स के अंदर या ग्रुप के अंदर कमी वाक़ होगी, क्योंकि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, इसकी वजह से पॉपुलेशन में कमी वाक़ होगी। इसलिए ग्रुप के लेवल पर भी सिलेक्शन टी अलील स्मॉल टी अलील के अगेंस्ट काम कर रही है। जैसे सिलेक्शन फेवर टी स्मॉल टी अलील्स एट जीन लेवल और सिलेक्शन अगेंस्ट स्मॉल टी अलील्स एट ऑर्गेनिज्म लेवल, यानी कि इंडिविजुअल लेवल। पहले ऑपोजिट सिलेक्शन एट टू लेवल, पहले स्मॉल टी अलील्स मियोटिक ड्राइव की वजह से जीन के लेवल पर इंक्रीज़ हो रहे थे, फिर स्मॉल टी अलील्स जो हैं स्मॉल टी इंडिविजुअल के स्टीराइल होने की वजह से डिक्रीज़ हो रहे हैं। ऑपोजिट सिलेक्शन एट 3 लेवल, यानी कि जीन के लेवल पर इंडिविजुअल और ग्रुप लेवल, क्योंकि स्मॉल टी इंडिविजुअल पॉपुलेशन का साइज़ कम करते हैं क्योंकि स्टीराइल होते हैं और इस तरह के डीम्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। इस तरह स्मॉल टी एलील्स की फ्रीक्वेंसी ग्रुप के एक्सटिंक्ट होने की वजह से कम हो रही है। मियोटिक ड्राइव सिर्फ हेट्रोजाइगोट कंडीशन में प्रोमिनेंट होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आल्ट्रुइज्म, जिसे किन सेक्शन भी कहते हैं। आल्ट्रुइज्म का मतलब होता है सेक्रीफाइस, यानी कि कुर्बानी देना। ज़्यादातर जानवर जो होते हैं ग्रुप की सूरत में रहते हैं और प्रीडेटर को देखने की सूरत में अलार्मिंग कॉल देते हैं ताकि ग्रुप में बाकी जानवर शिकार होने से बच जाएं और ख़ुद प्रीडेटर का शिकार हो जाते हैं, लेकिन अपने रिलेटिव की फ़िटनेस बढ़ा देते हैं। इसलिए हम इंक्लूसिव फिटनेस यूज़ करेंगे, जो कि इंडिविजुअल की फ़िटनेस प्लस फिटनेस ऑफ रिलेटिव के इक्वल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास W.D. हैमिल्टन ने बताया कि अल्ट्रुइस्टिक ट्रेड भी यूनिट ऑफ सिलेक्शन बन सकती हैं अगर शिकार होने वाले जानवर की कॉस्ट या इसने रेसिपिएंट को जो फ़ायदा पहुंचाया है वो R यानी कि जेनेटिक रिलेटेडनेस से कम हो। R का मतलब है कि डोनर और रेसिपिएंट एक दूसरे के कितने क्लोज रिलेटिव हैं। जितना R की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना वो क्लोज रिलेटिव होंगे। R is an estimate of the probability of the donor and recipient having alleles identical by descent। हैमिल्टन ने एक इक्वेशन दी थी, यानी कि C लेस देन BR। मिसाल के तौर पर बच्चों का अपने वालिदैन के साथ जेनेटिक रिलेटेडनेस यानी कि R जो होता है वो 0.5 होता है। अगर वो इंडिविजुअल जिन्होंने अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर से फ़ायदा लिया है वो फ़ायदा पहुंचाने वाले रिलेटिव हैं तो इंक्लूसिव फिटनेस का हम यूज़ करेंगे। इंक्लूसिव फिटनेस इज़ इक्वल टू फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल प्लस रिलेटिव फिटनेस। इसलिए अल्ट्रुइज्म ग्रुप सिलेक्शन या ग्रुप एज ए यूनिट ऑफ सिलेक्शन को फेवर करता है। क्लासिक एग्जांपल है कि यंग बर्ड्स जो कि अपने वालिदैन के साथ रहते हैं
ताकि नेक्स्ट आने वाले अपने बहन भाइयों की परवरिश में अपने माँ बाप का हाथ बटाएं, निस्बतन इसके कि अपना घर बनाएं और रिप्रोड्यूस करें। सो इस चीज़ का फेलियर कि वो अपना घर नहीं बना सकते या रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इनकी ये सलाहियत अपने बहन भाइयों की बेहतर परवरिश पर सर्व हो जाएगी। यानी कि वो अपने बहन भाइयों को अपने माँ बाप के साथ मिलकर ज़्यादा अच्छे तरीके से पाल सकते हैं। हाइमेनोप्टेरा यानी कि जिसमें एंट्स, वास्प और बीज वगैरह होते हैं। इसमें हैप्लॉइड मेल जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। फीमेल वर्कर अपनी बहनों जिनके साथ इनका जेनेटिक रिलेटेडनेस यानी कि आर जो है 0.75 है, उनकी ही परवरिश करती है। फीमेल वर्कर उनकी परवरिश करते हैं ना निस्बतन इसके कि अपने खुद प्रोड्यूस करें और इनका अपने बच्चों के साथ, तो अगर वो खुद रिप्रोड्यूस करें फीमेल वर्कर तो उनके अपने बच्चों के साथ आर की वैल्यू 0.5 है। मतलब ये कि फ़ीमेल वर्कर क्वीन की हेल्प करती हैं, क्वीन के आगे से जो बच्चे प्रोड्यूस होंगे उनकी ये परवरिश करेंगी। और हाइमेनोप्टेरा में फादर का सन के साथ आर की वैल्यू 0.5 है, यानी कि हैप्लॉइड से हैप्लॉइड आर की वैल्यू फादर और सन की आर इज इक्वल टू 1 है। और फादर और मदर का अपनी फ़ीमेल डॉटर से आर जो है वो 0.5 है, यानी कि आर जो है हैप्लॉइड से हैप्लॉइड सन बनेगा तो आर जो है वो 1 होगा। लेकिन मदर और फादर से जो डॉटर का है वो आर की वैल्यू 0.5 होगी। और वर्कर्स के अपनी सिस्टर के साथ आर की वैल्यू 0.75 है। तो अगर ये अपने बच्चे प्रोड्यूस करें तो फिर उनका आर के साथ आर जो है वो 0.5 हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि वो अपनी सिस्टर के साथ जो आर के है वो 0.75 है, तो वो अपनी सिस्टर को परवरिश करती हैं, ना कि अपने बच्चे खुद रिप्रोड्यूस करके उनकी परवरिश करें। इसलिए वो क्वीन एग देती है और क्वीन के जो आगे से बच्चे प्रोड्यूस होंगे उनको ये नरिश करती है। इसी तरह एग्जांपल दी है वैम्पायर बैट्स की। वैम्पायर बैट्स जो होती हैं जो कि जानवरों का खून चूसती हैं, उन बैट्स के मुंह में रिगर्जिटेट या वॉमिट करती हैं जो खुद से खुराक के लिए जानवर का ब्लड नहीं चूस सकते। यानी कि जो वीक बैट्स होती हैं जो कि उड़ नहीं सकती हैं किसी वजह से, वो अपनी खुराक हासिल नहीं कर सकती, उनके मुंह में वैम्पायर बैट्स जो होती हैं वो रिगर्जिटेट करके या वॉमिट करती हैं ताकि उनको खुराक मुहैया हो। आगे है ग्रुप एज ए यूनिट ऑफ सिलेक्शन। ग्रुप की अडाप्टेशन पूरे ग्रुप की सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए होती है। किन सिलेक्शन ग्रुप अडाप्टेशन के म्यार पर पूरा उतरती हैं। लेकिन यहाँ पर हम इन ग्रुप अडॉप्टेशन का जिक्र करेंगे जो किन सिलेक्शन के अलावा इवॉल्व होती हैं। ऐसी दूसरी ग्रुप अडॉप्टेशन ग्रुप्स के डिफरेंशियल रेट ऑफ एक्सटिंक्शन और डिफरेंशियल रेट ऑफ रिप्रोडक्शन से होती हैं। मिसाल के तौर पर लाइन के ऐसे ग्रुप जो कि मिलकर शिकार करते हैं वो ऐसे ग्रुप से ज़्यादा बेहतर तौर पर सेलेक्ट हो जाते हैं जो अपने ग्रुप के साथ मिलकर शिकार नहीं करते। यानी कि जो ग्रुप लाइन का ऐसा ग्रुप जो कि इकट्ठा मिलकर शिकार करता है उसका डिफरेंशियल रेट ऑफ सर्वाइवल जो है उस दूसरे ग्रुप के जो कि इकट्ठा मिलकर शिकार नहीं करता उससे ज़्यादा होता है। इसकी एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल जो कि वीसी वाइन एडवर्ड ने एक थ्योरी जिसे 1962 में एनिमल डिस्पर्शन इन रिलेशन टू सोशल बिहेवियर में पेश किया। इसने बताया कि पॉपुलेशन यानी कि हर ग्रुप का अपना रेट ऑफ ओरिजिनेशन और रेट ऑफ एक्सटिंक्शन होता है। और इसने मज़ीद बताया कि बहुत सी स्पीशीज़ जब खुराक की कमी हो जाए तो अपनी रिप्रोडक्शन को कम कर देती हैं। इस तरह का बिहेवियर इन ग्रुप को फेवर करता है इन ग्रुप से जो ये शो नहीं करती। जीसी विलियम ने 1996 में बताया कि जो करैक्टर
वाइन एडवर्ड ने बताया, वो ग्रुप सिलेक्शन को फेवर करने के साथ साथ इंडिविजुअल सिलेक्शन को भी फेवर करते हैं। यानी कि जब फूड की कमी हो जाए तो ग्रुप को जो कैरेक्टर फेवर कर रहे होते हैं वो बाद में जब खुराक इनफ हो जाए तो इंडिविजुअल को भी फेवर करेंगे। लेकिन सिर्फ किन सिलेक्शन एक एक्सेप्शन केस है। ग्रुप सिलेक्शन इज़ आल्सो इम्प्लॉजिबल इन थ्योरी। फर्स्ट करें कि एक पॉपुलेशन को जिसमें 2 जीनोटाइप हैं, एक को हम अल्ट्रुस्टिक कह देते हैं, यानी कि ऐसा ग्रुप जब खुराक की कमी हो तो अपने रिप्रोडक्शन बाकी तमाम ग्रुप के सर्वाइवल के लिए कम कर दे। और दूसरा ऐसा ग्रुप जिसे सेल्फिश ग्रुप कहते हैं, यानी कि खुराक की कमी के बावजूद वो रिप्रोडक्शन जारी रखता है। ग्रुप जो मेनली अल्ट्रुस्टिक मेंबर रखते हैं उन्हें अल्ट्रुस्टिक ग्रुप, और जो मेनली सेल्फिश मेंबर रखते हैं उन्हें सेल्फिश ग्रुप कहा जाता है। यहाँ पे एक दिखाई गई सिंगल पॉपुलेशन जिसमें 2 ग्रुप्स की जीनोटाइप हैं, अल्ट्रुस्टिक ग्रुप और सेल्फिश ग्रुप। अल्ट्रुस्टिक ग्रुप का एक्सटिंक्शन रेट कम होगा क्योंकि अल्ट्रुस्टिक ग्रुप सिलेक्शन को फेवर करती हैं। लेकिन क्या होगा अगर एक अल्ट्रुस्टिक मेंबर सेल्फिश ग्रुप में चले जाए तो अल्ट्रुस्टिक इंडिविजुअल का सर्वाइवल ख़तरे में पड़ जाएगा। लेकिन अगर सेल्फिश इंडिविजुअल अल्ट्रुस्टिक ग्रुप में चले जाए तो ये वहाँ पर भी सर्वाइव करेगा। इस तरह इंडिविजुअल का सेल्फिश बिहेवियर दोनों ग्रुप में फेवर हो रहा है। अगर इंडिविजुअल सेल्फिश अल्ट्रुस्टिक में चले जाएं, अगर सेल्फिश इंडिविजुअल अल्ट्रुस्टिक में चले जाएं तो ये आहिस्ता आहिस्ता अल्ट्रुस्टिक को सेल्फिश में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि ये उसको इन्फेक्ट करेगा। इसलिए ग्रुप सिलेक्शन इस वक्त फेवर होगी जब इस ग्रुप में ज़्यादा अल्ट्रुस्टिक मेंबर हों और सेल्फिश इंडिविजुअल को अल्ट्रुस्टिक ग्रुप की तरफ माइग्रेशन का रेट कम हो जाए। यानी कि अगर सेल्फिश अल्ट्रुस्टिक ग्रुप में जाएंगे तो वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे और वो भी सेल्फिश हो जाएंगे। ग्रुप सिलेक्शन इज़ अ वीक फोर्स। सपोज करेंगे एक पॉपुलेशन जिसमें 3 पैचेस हैं, एक अल्ट्रुस्टिक इंडिविजुअल के लिए, एक सेल्फिश के लिए और तीसरी जगह जो कि एम्प्टी है। अगर सेल्फिश रिप्रोड्यूस करें और जहाँ वो रहते हैं वहाँ से सारी खुराक कंज्यूम कर लें तो फिर खुराक की तलाश में या तो एम्प्टी की तरफ जाएंगे या अल्ट्रुस्टिक में चले जाएंगे। और फिर खुराक की तलाश में या तो वो जहाँ अल्ट्रुस्टिक रहते हैं यहाँ पे वो एम्प्टी प्लेस पर चले जाएंगे। मेनार्ड स्मिथ ने 1976 में एम यानी माइग्रेंट को डिफ़ाइन किया। अगर m इज़ इक्वल टू 1 हो तो सिस्टम स्टेबल होगा, अगर m लेस देन 1 हो तो सेल्फिश नंबर डिक्रीज़ होंगे। क्योंकि सेल्फिश अगर रिसोर्स कम होने की सूरत में अगर माइग्रेट नहीं करते तो इस सूरत में वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएंगे। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सेल्फिश का नंबर बढ़ जाएगा। मुख्तसर ये कि ग्रुप सिलेक्शन एक वीक फोर्स है और ये तब भी काम करती है अगर सेल्फिश का माइग्रेशन कम हो या सेल्फिश इंडिविजुअल की ग्रुप एक्सटिंक्शन हाई हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share with your friend. Thank you.